हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन हैवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये वो प्रश्न हैं जो रेलवे के एग्जाम जितने भी हुए हैं उन सभी के जो प्रश्न आए थे, उन सभी में जो प्रश्न आए थे जीके जीएस के, उन प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, और ये प्रश्न है आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे में पूछे गए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम आपके लिए इसमें कम से कम 1000 प्रश्न कराने वाले हैं, और मैं आपके लिए गारंटी देता हूं कि इन 1000 प्रश्न का मतलब समझ रहे हो आप। 1000 प्रश्न का मतलब है कि आने वाले जो भी एग्जाम है उन सभी यानी एक शिफ्ट में कम से कम नहीं तो 5 से 10 प्रश्न के अंदर ये प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम जो 5 से 10 प्रश्न आते हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं कैसे कैसे ये प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है, तो पार्ट के हिसाब से हम इस जीके जीएस को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलो ये है प्रश्न नंबर पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1930। कब हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 1930 में। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय सिनेमा का पिता कहते हैं हम दादा साहेब को। किसे? दादा साहेब को। दादा साहेब किसे कहते हैं? दादा साहेब को। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो पिछले ये CBT 1 लगा है ना एनटीपीसी का, तो उसमें महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न भर भर के पूछे गए थे। तो क्यों ना हम महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम कंप्लीट कर लें। तो हम महात्मा गांधी से संबंधित एक वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इसका बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक हैं अनुबंदोपाध्याय। कौन है? अनुबंदोपाध्याय। कौन है? अनुबंदोपाध्याय। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया, जिसे हम रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिकोया। क्या हो जाएगा? सिकोया। ठीक है, इसे हम कोष्टक में मैं लिख रहा हूं रेडवुड। ठीक है, इससे आप याद रख लेना रेडवुड। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? रेडवुड। 1957। अगला प्रश्न है, 1957 में स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया। तो इसका गठन किया था सी राजगोपालाचारी ने। किसने किया था? सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, यहां सी से हो जाएगा चित्तरंजन दास गोपालाचारी। ठीक है, तो अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है। यानी पृथ्वी है हमारी, इस पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो वो है मेरियाना ट्रेंच। कहां पर है? प्रशांत महासागर में। तो मेरियाना ट्रेंच है कहां पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में। ठीक, अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन पेपर जो ये हैं एग्जाम हुए उनमें पुस्तक यानी बुक से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इनको कंप्लीट कर लें। तो समष्टि अर्थशास्त्र का पिता है अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल। इसका आंसर क्या हो गया? अल्फ्रेड मार्शल। फिर अगला प्रश्न ये भी पूछा गया था, ये सभी पूछे गए प्रश्न है भाई। ठीक है, मैंने कहीं ऐसे नहीं है कि बुक से धर दिए हों। ठीक है, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में
क्या हुआ, यानी कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उस समय क्या हुआ था फिर, यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग क्या की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु नानक की जन्म तिथि क्या है, तो यहाँ पर जन्म तिथि भी पूछी गई थी। तो जन्म तिथि थी 29 नवंबर 1469। क्या थी? 29 नवंबर 1469। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको ये कंप्लीट करने ही होंगे। ठीक है, आने वाले जो एग्जाम है मैं उनमें गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इनमें से 100% रिपीट होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, कम से कम 1000 प्रश्न का डोज मैं आपके लिए देने वाला हूँ। तो अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। ठीक है, कितना था? 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न पूछा गया था इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने ही होंगे। ठीक है, आप अगर एक बार भी मेरी ये वीडियो देख ली ना तो आपके लिए मैं मान लो कि ये बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो 12वां प्रश्न है हम्पी कब विश्व धरोहर स्थल बना। ठीक है, यानी कि ये जो हम्पी है ये कब विश्व धरोहर में शामिल हुआ। तो यह हुआ था 1986 में। कब हुआ? 1986 में। और ये कहाँ पर है हम्पी? हम्पी है आपका कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था जलमार्ग 1 की कुल लंबाई क्या है। तो यहाँ पर जलमार्ग 1 की लंबाई पूछी गई थी, तो वो है आपकी 1620 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको याद रखना है। प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, तो अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भी प्रश्न कई पूछे गए थे। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है आपका अलवर, राजस्थान। अलवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका केंद्र व राज्य संबंध किस अनुच्छेद में शामिल है। तो अनुच्छेद आपको इंपॉर्टेंट याद करने होंगे क्योंकि अनुच्छेदों से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर पूछा गया था कि केंद्र व राज्य संबंध किस अनुच्छेद में है। तो वो है आपका 163। कौन सा है? 163। कौन सा अनुच्छेद है? 163। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 163। ठीक है, फिर अगला बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपको ये बताना है बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यहाँ इसको आप 263 कर लेना। ठीक है, ये है आपका 263। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? केंद्र व राज्य संबंध किस अनुच्छेद में है? 263। यहाँ 263 कर लेना। ठीक है, अगला है बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो वो थी अरुंधति राय। कौन सी थी? अरुंधति राय। कौन सी थी? अरुंधति राय। ठीक है, ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है किस घटना के कारण रेगिस्तान में बालू पानी की तरह चमकती दिखती है। यानी कि आप रेगिस्तान में जाओगे ना तो आप वहां की मिट्टी है वो पानी की तरह चमकेगी, जैसे कि आगे पानी है लेकिन पानी होता नहीं है। तो वो किस घटना के कारण चमकती है? वो है मरीचिका। कौन सी है? मरीचिका। उसका नाम क्या है? मरीचिका। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने इसमें कोई भी कसर छोड़ी नहीं है, आपको गलती कहीं पर मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18वां है
किसी बिल को अधिनियम में बदलने की शक्ति किसके पास है, यानी कोई भी बिल जो बनता है उसे अधिनियम में बदलने की शक्ति किसके पास होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या हो गया? राष्ट्रपति। अब है अपना हैदराबाद शहर को किसने बसाया, तो प्रश्न क्या है, हैदराबाद शहर को किसने बसाया, तो वो था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्या था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, नाम भी कितना बड़ा है यार, है ना, पर याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो हैदराबाद शहर को किसने बसाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। एक दो बार बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न तो भाई हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, कई बार भी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर कब मनाया गया था पहली बार? 1961 में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो है आपका उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है छोटी आंत की गुहा में क्या पाया जाता है। यह आपका साइंस का सवाल है। तो यहाँ पर देखते हैं छोटी आंत की गुहा में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है बिल्ली बोलते हैं, बिल्ली बोल लो या बिलाई बोल लो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बिल्ली। क्या पाया जाता है? बिल्ली। ठीक है, आपको भी ये टेस्ट की भांति देखनी है ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर 30 प्रश्न कराने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आप देखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप 30 में से कितना कर पाते हो। ठीक है, 100% आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया छोटी आंत की गुहा में क्या पाया जाता है? बिल्ली। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी भाई कई बार पूछा गया है। जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुए ना, उनमें हर शिफ्ट में देखने को मिला है ये प्रश्न। तो ठीक है, तो ये पूछा गया था कोलकाता अधिवेशन 1911। कौन सा? कोलकाता अधिवेशन 1911। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन 1911 में कब पहली बार गाया गया था ये राष्ट्रगान? कांग्रेस के अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन 1911 में। ठीक है, तो अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। तो अगले प्रश्न आपके सामने है, और प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई देखो, आप लोग अगर स्मार्ट स्टडी करना सीख गए ना, तो वास्तव में आप एक सक्सेसफुल आदमी हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो कि मेहनत तो गधा भी करता है और घोड़ा भी करता है। ठीक है, मेहनत तो गधा भी करता है और घोड़ा भी करता है, लेकिन प्राथमिकता किसे दी जाती है? घोड़े को। ठीक है, जबकि ज्यादा काम कौन करता है? गधा करता है, जो अपनी पीठ पर लाद करके किसी भी चीज को ढोता रहता है। ठीक है, तो आप लोग गधे नहीं बनना है, आप लोगों को गधा नहीं बनना है, क्या बनना है? घोड़ा, जो कि स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि हमको जो भी कोई बुक होती है वो पूरी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ ये ज्ञान होना चाहिए कि इसमें से एग्जाम में आने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो ही पढ़ने चाहिए। क्योंकि आप अगर इसी में घुसे रहे तो आप समय को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। हमारा तो यही काम है कि आपको समझाना, वो आपकी मन की मर्जी है, क्या करें क्या नहीं करेंगे। तो प्रश्न है भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ, तो भारत में विमुद्रीकरण हुआ 2016 में। ठीक है, विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी हुई थी। ठीक है, हाँ। अगला प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स कब की थी? 1784 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त है जो हमारा संयोजी ऊतक है। कैसा है? संयोजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी। रक्त कैसा ऊतक है? संयोजी। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, WTO। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न है आपका, सहायक संधि प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर ने प्रारंभ की, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर की थी लॉर्ड वेलेजली। किसने? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, तो सहायक संधि प्रथा किस ब्रिटिश गवर्नर ने प्रारंभ की? लॉर्ड वेलेजली। फिर अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में हुई? काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष में हुई? वो हुई थी आपकी 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। ठीक है, तो ये है, ऑयल लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑयल लैंप होता है तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है आपका केशिकत्व। ठीक है, कौन सा है? केशिकत्व। तो ऑयल लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व। तो आपको यह बताना है कि हमने 30 में से कितने प्रश्न हल किए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इससे आगे के प्रश्नों को हम अगले जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें लेकर के आएंगे। तो 30 प्रश्न के आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप भी इनसे आप रहना चाहें। ठीक है, तो हर वीडियो को देखना, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।